गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 5 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका आर एस अग्रवाल है, आपकी जो मेरी ओल्ड बुक है आप देखें आपके बुक में कौन सा एक्सरसाइज है वो आप देख लें उसको। हम ये जो आर एस अग्रवाल का कैलकुलेटर है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी, इफ ए बी इक्वल्स टू क्या है ए सी एंड ए इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स टू व्हाट 70 डिग्री। ये एंगल इक्वल्स टू ए कितना है 70। फाइंड एंगल बी एंड सी। आपको एंगल बी एंड सी को फाइंड करना है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल क्या है सी को फाइंड करना है। तो आपको ये पता होगा, आप देखें इस चीज़ को। सबसे पहले तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ट्रायंगल जो है आपका आइसोसेलेस दिया हुआ है। आपको ये समझे ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ट्रायंगल में दो साइड्स आपका इक्वल है, इसका मतलब आपको क्या है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका क्या दिया ए बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंगल, और ये जो एंगल है वो कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, ये तो वी हैव ए बी इक्वल्स टू व्हाट ए सी। ये आपको ए बी इक्वल्स टू क्या है ए सी दिया हुआ है एंड एंगल ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। एक हम लोग जानते हैं कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल जो होगा ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। आप यहाँ पे समझे ए बी के सामने कौन सा एंगल है आप देखें, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा बताएं, ए बी के सामने क्या है सी है और ए सी के सामने क्या है बी है। तो ये दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा। आप एंगल ए का वैल्यू पुट करेंगे 70 और एंगल बी का वैल्यू कितना है आपका एक्स है, दोनों इक्वल है आपका, सी भी आपका एक्स है, ये आपका 180 होगा। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू होगा आपका 180 माइनस 70 तो आएगा आपका कितना 110। सो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया फिर एक्स इक्वल टू 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स 55 है, इसका मतलब एक्स किसका इक्वल है बी का भी इक्वल है और सी का भी इक्वल है। ठीक है, इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरह करके आपको सॉल्व करना है। तो आपको इसमें जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं सेम ऐसे ही है। आपको एंगल ए की जगह में जो है हम कुछ चेंज करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। आपको मान लेते हैं एंगल ए इक्वल्स टू आपका 50 है, तो इस तरह करके आप बनाएंगे। एंगल ए इक्वल्स टू आपका जो है 80 है, तो ये बनाएंगे आप। एंगल ए इक्वल्स टू आपका जो है 64 है, तो फिर ये बनाएंगे। ये एंगल ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 84 है। तो ये चार क्वेश्चन आप इसी पैटर्न से बनाएंगे जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज नंबर 2 है। नंबर 2 क्वेश्चन है इफ द वर्टिकल एंगल of an isosceles triangle कितना है इसमें, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है इज 180 डिग्री, सॉरी इज कितना है इज 100 डिग्री। ठीक है, इज 100 डिग्री फाइंड बेस एंगल। ठीक है, फाइंड बेस एंगल। तो आप ये क्वेश्चन भी इसी तरह करके आप समझेंगे फाइंड बेस एंगल। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सब ऐसे ही आपको बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज ऐसे ही बनेगा। आपका यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, आप उस चीज़ को हम समझा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, आपका ए की जगह में क्या दे दिया आपका, ये आपका ये ए की जगह में कितना दे दिया आपका 100 डिग्री का ये वर्टिकल एंगल दिया हुआ है। और ये आपका ए बी इक्वल्स टू ये है आपका, ये चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 जो है कंप्लीट हो चुका है आपका। हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका जो है क्या दिया हुआ है आप देखेंगे ऐसे ही आपका बेस एंगल निकालना है। तो ये सारी चीज़ ऐसे ही बनेगा आपका। तो आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है 100 डिग्री है। तो आप यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या करेंगे
180 करेंगे क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से आप एंगल ए का वैल्यू कितना है 100 है, बी का वैल्यू कितना है आपका x है, सी का वैल्यू x है, दिया आपका 180 होगा। सो 2x इक्वल्स टू होगा आपका 180 माइनस 100 ये होगा आपका। सो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 180 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू कितना आ गया 40। ये आपका बेस एंगल बन गया इसका। तो बेस एंगल हम लोग को यहीं पे था, ये बेस एंगल था, ये आपको x था, ये तो ये बेस एंगल का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका ऐसे ही। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद से बनाएंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का हिंट दे देते हैं आपको, जैसे अभी क्वेश्चन दिए वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बनाएंगे आप, जैसे ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें, उसके बाद AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, मतलब AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, और एंगल जो है B इक्वल टू 65 दिया हुआ है। ठीक है, B इक्वल टू 65, तो ऐसे ही बनाएंगे आप। B इक्वल टू 65 तो C भी क्या होगा 65 होगा। ठीक है, B इक्वल टू 65 तो C भी क्या होगा 65 होगा। आपको वैल्यू निकालना है तो आप उसी तरह के वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देख लें। यहाँ पे आप मान लेते हैं यहाँ पे B अगर 65 तो आपको पता होगा, अभी जो ये बताएं आपको, ये से आपको पता होगा, ये अगर AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू अगर AC है तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा 65। और आपको पता होगा ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होता है। तो आप यहाँ पे 180 लिखेंगे, और एंगल A प्लस B, एंगल A तो है ही, एंगल है ही है, B का वैल्यू 65 हो जाएगा और C का वैल्यू 65 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। सो एंगल A इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 60, 5 5 10 6 6 12 13, ये आपका कितना होगा 53 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह करके सारे क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस बनाना है इसमें। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है 1 से लेके जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो हम आपको 3 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर आप जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है उसको पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल if the vertex angle is twice the sum of these base angles find angles। ठीक है, फाइंड एंगल, सारे एंगल को आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास, और ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है आपके पास जो है क्या दिया हुआ है आपका बेस एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है वर्टिकल एंगल ये है आपका, ये आपका वर्टिकल एंगल क्या दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस द सम ऑफ बेस एंगल। ये दोनों बेस एंगल कहा जाता है, तो 2 इंटू क्या होगा बी प्लस क्या होगा एंगल सी, ये दिया हुआ है। तो आपको एंगल निकालना है। तो आपको पता होगा, आपको ये ए बी इक्वल्स टू ए सी अगर दिया हुआ है तो आपको ये इम्प्लाइज करेगा, आपको क्या इम्प्लाइज करेगा आपको पता होगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा सी को, ये आपको बताएगा। ठीक है, बी और सी को बताएगा। ये आपको एक्स लेते हैं और आपको ये इसका रीजन लिख देते हैं आप कि एंगल अपोजिट टू equal sides of isosceles triangle, equal sides of triangle। ठीक है, ये आपका इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 होगा। एंगल ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये आपका होगा कि एंगल ए इक्वल्स टू क्या है ट्वाइस द बी प्लस सी, और बी और सी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे इसको एक्स लिखेंगे, इसको एक्स लिखेंगे, और एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आ गया आपका 180 होगा। तो 2x तो 4x हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू 180 होगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू होगा आपका 180/4, तो 4 जा 16 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये अगर 45 डिग्री हो गया तो x का 45 यानी बी और सी क्या हो गया आपका
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 45 हो गया। और ए इक्वल्स टू क्या आपका 2x है, क्योंकि 2x इक्वल्स टू मतलब क्या होगा 2 इंटू 45 दैट इज द 90। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखें आज इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट इज द मेजर ऑफ इन ईच इक्वल एंगल्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सही दिया है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द what is the measure of 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 each measure of each of the each of the equal angles of a right angle triangle of a right isosceles triangle right of a right angle isosceles triangle। ठीक है, ये दिया हुआ है isosceles triangle। आप समझेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा ये। सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास जो है एक राइट एंगल दिया हुआ है। आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लें। और ये आपका आइसोसेलेस दिया हुआ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये 90 है, और ये आपका इक्वल दिया हुआ है। तो आप समझें क्या होगा अगर आपके पास ये दिया हुआ है वी हैव एंगल बी इक्वल्स टू कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है आपका बी सी दिया हुआ है। आपको अभी तुरंत बताया ए बी और बी सी इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा। क्यों होगा आपको बता चुके हैं इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ये ट्रायंगल। ठीक है, वो आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लेंगे। ए प्लस एंगल बी प्लस इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। ए और सी इक्वल है, बी 90 है, तो यहाँ पे हम लोग ए और सी की जगह हम ए ही लिखेंगे और बी की जगह हम आपको 90 लिखेंगे, इक्वल्स टू 180 होगा। सो ट्वाइस द एंगल ए इक्वल्स टू होगा आपका 180 माइनस 90, सो होगा 90। सो एंगल ए इक्वल्स टू कितना होगा 45। ए किसका इक्वल है सी का, सी भी क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द बोथ साइड प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म द इक्वल टू नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is produced on both sides on the both sides ठीक है, on the both sides prove that the exterior angle prove that the exterior angle prove that the exterior angle so form are equal to each other ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप तो देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है आपका, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है आपका। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों बेस एंगल को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो आपको पता होगा ये हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर भी हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो है हम लोग के पास P है और ये आपको एक्सटेंड करने के बाद क्या है आपका Q है। ठीक है, ये चीज़ है हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये दोनों एंगल जो होगा ये कौन सा एंगल, ये जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा आपका इक्वल है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, ये आपका ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में आपको करना है एंगल ए बी पी इक्वल्स टू क्या होगा एंगल ए सी क्यू। ठीक है, ये करना है।
अब आपको सबसे पहले हमको ये बताते हैं आपको ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, समझे। यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ में अगर हम लोग लिखें तो सबसे पहले हम लोग को देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू आपका ए सी दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल क्या होगा आपका ए सी बी होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बनाएगा, तो उसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी पी इक्वल्स टू होगा आपका 180, ये आपका लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। फिर आपको हम लिख देते हैं ए सी पी प्लस ए सी क्यू, ये आपका 180 होगा, ये आपका लीनियर पेयर एंगल बनाएगा। दोनों को आप इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये आपका LHS RHS इक्वल है, तो RLHS भी आपका इक्वल होगा। तो ए बी सी प्लस ए बी पी इक्वल्स टू ए सी बी प्लस होगा ए सी क्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ आपका। तो अब यहाँ पे देखें ए बी सी और किसका इक्वल है, ए सी बी का इक्वल है, तो यहाँ पे आपका आ गया आपका एंगल ए बी पी इक्वल्स टू क्या है आपका एंगल ए सी क्यू, ये आपका प्रूव होगा। ये चीज़ हमको प्रूव करना था। तो ये था आपका वन। तो अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।